नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम एनी मिशन के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन की पूरी यात्रा को देखेंगे। इसके साथ साथ चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े हुए पीएम मोदी के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रयान-3 मिशन में जो भी हमारे पेलोड भेजे गए हैं, उनका पर्पज़ क्या है, अभी तक उनके द्वारा कौन सी खोज की जा चुकी है, इन सारे तथ्यों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.com के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के दक्षिण में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक राज्य देखने को मिलता है और इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में बिल्कुल तट के पास एक स्थान है जिसे हम लोग श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है और यहीं पर आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलेगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही हमारे चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस मिशन को लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 रॉकेट, जिसका पहले नाम GSLV मार्क 3 था, इसी का यूज किया गया है। यानी कि अगर आपसे रॉकेट का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 इस रॉकेट का नाम था। कब लॉन्च किया गया इसको? तो 14 जुलाई 2023 को दिन में 2:35 पर चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया। ये जो हमारा चंद्रयान-3 था, इसके बाद में ये आपके पृथ्वी की कक्षा में पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और इस प्रकार से चंद्रयान-3 मिशन हमारी पृथ्वी की कक्षा में पहुंचता है। अब जो आपका रॉकेट था उसका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है और हमारे चंद्रयान-3 में जो प्रोपल्सन था उसका काम यहाँ से हो जाता है शुरू। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की कक्षा में पहुँचने के बाद में जो हमारा चंद्रयान-3 था वह रॉकेट से अलग हो जाता है और ये आपकी पृथ्वी की कक्षा में कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाने लगता है। इस चक्कर की खास बात क्या थी? देखिए, चक्कर के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारा चंद्रयान-3 था, ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को बड़ा करता जाता है। जैसे कि पहले ये इसकी कक्षा थी, उसके बाद में फिर ये अपनी कक्षा को चेंज करेगा और इस प्रकार से चंद्रमा के निकट होते हुए धीरे धीरे ये आपकी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोपल्सन के द्वारा जो हमारा चंद्रयान-3 था वो आपकी पृथ्वी की चक्कर लगाया और धीरे धीरे उसने अपनी कक्षा को बड़ा किया और इस प्रकार से 5 अगस्त को ये जो हमारा चंद्रयान-3 है, ये आपके पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देता है और ये हमारे चंद्रमा की कक्षा में इंटर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद में ये चक्कर लगाते हुए अपनी कक्षा को बड़ा करता है धीरे धीरे और 5 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चंद्रयान-3 आपके चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। अब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद में ये जो हमारा चंद्रयान है, ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करता है। यानी कि ये धीरे धीरे आपके चंद्रमा के और करीब आता है और फाइनली क्या होता है, फाइनली यहाँ पर जो आपका प्रोपल्सन था वह 17 अगस्त को अलग हो जाता है चंद्रयान-3 से। यानी कि इसमें जो हमारे 3 थे, यानी कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन। तो ध्यान रखना है कि जो प्रोपल्सन है ये आपके चंद्रमा की कक्षा में ही रह जाता है, यहीं पर ये चक्कर लगाता है, जबकि जो हमारा लैंडर है वो आपके चंद्रमा की सतह की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। और ये काम कब होता है? तो ये होता है आपके 17 अगस्त को। फिर आपका फाइनली वह ऐतिहासिक दिन आता है, यानी कि 23 अगस्त का दिन आता है, जब हमारा विक्रम लैंडर
शाम को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लैंडर है जिसका नाम विक्रम है और इसने 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं पर अगर हम लोग दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और इस प्रकार से हमने चंद्रयान 3 मिशन की यात्रा को जान लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पीएम मोदी के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई जो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो 26 अगस्त 2023 को पीएम मोदी इसरो के कमांड सेंटर जाते हैं बेंगलुरु में और वहाँ पर जो भी हमारे वैज्ञानिक होते हैं उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा 3 बड़ी घोषणाएं की जाती हैं और इनसे आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा चंद्रयान 3 था उसने चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है 23 अगस्त को और इसीलिए पीएम के द्वारा ये घोषणा की गई कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। यानी कि एक नया दिवस आपकी सूची में आ गया है और इसका नाम होगा नेशनल स्पेस डे। तो ये हमारी पहली घोषणा थी। दूसरी घोषणा में पीएम मोदी ने बताया कि वर्ष 2019 में हमारे चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर था उसने जहां पर आपके क्रैश लैंडिंग की थी उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हमारे लैंडर ने जो क्रैश लैंडिंग की थी उस स्थान को कहा जाएगा तिरंगा पॉइंट। और फाइनली सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रयान 3 मिशन ने जिस स्थान पर चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो पीएम मोदी के द्वारा ये 3 बड़ी घोषणाएं की गई कि 23 अगस्त हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होगा, चंद्रयान 2 मिशन जहां पर क्रैश लैंडिंग किया था उसका नाम तिरंगा पॉइंट होगा और चंद्रयान 3 मिशन ने जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है उसका नाम हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। अब हम लोग आइए चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम है उसके जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसरो के अध्यक्ष के बारे में। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर एस सोमनाथ इस समय हमारे इसरो के यानी कि जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस मोहन कुमार इसके मिशन डायरेक्टर थे। अगर हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो पी बीरा मुथुवेल ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसी प्रकार से सहायक मिशन डायरेक्टर की बात करते हैं तो जी नारायणन हमारे सहायक मिशन डायरेक्टर थे। सहायक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो कल्पना कलाहस्ती हमारी सहायक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं। व्हीकल डायरेक्टर की बात करें तो ये आपके थे बीजू सी थॉमस। तो कम से कम ये आपको 4 नाम जरूर याद रखने हैं, इसरो के अध्यक्ष, मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हमारे व्हीकल डायरेक्टर जो कि थे बीजू सी थॉमस। अब हम लोग चंद्रयान 3 मिशन के जो आपके पेलोड थे उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो इसमें आपका एक था प्रोपल्सन मॉड्यूल। आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान 2 मिशन में आपका एक ऑर्बिटर था, इस बार ऑर्बिटर के स्थान पर इसमें था प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो समय है वो आपका 7 वर्ष है, यानी कि 7 वर्ष तक ये काम करेगा। इसका काम क्या है? तो मुख्य रूप से इसका काम है कि ये आपके चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और जो भी हमारा लैंडर लैंड किया है चंद्रमा के उस ऊपर, उसके द्वारा जो भी सिग्नल प्राप्त होंगे उनको ये आपके इसरो के पास पृथ्वी के ऊपर पहुंचाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि लैंडर और इसरो के बीच या आपके संचार को स्थापित करेगा। वजन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो प्रोपल्सन मॉड्यूल आपका सबसे ज़्यादा वजन वाला था। इसका टोटल वेट था 2148 किलोग्राम। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके पेलोड की बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक पेलोड देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके पावर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल की जो टोटल पावर थी वो आपकी 758 वाट थी। परीक्षा में ये पूछा जाता है पावर के बारे में, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल की जो पावर है वो आपकी 758 वाट थी। चंद्रयान 3 मिशन का जो हमारा दूसरा भाग था उसका नाम है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम था विक्रम। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी इसका नाम विक्रम था और चंद्रयान 3 मिशन में भी इसका नाम विक्रम था। काम क्या था इसका? तो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिस काम को इसने बखूबी किया है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। वजन की बात करें तो 1726 किलोग्राम इसका टोटल वजन था। पेलोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 4 पेलोड लगाए गए थे। कितने? टोटल 4 पेलोड आपके लैंडर मॉड्यूल में लगाए गए थे। पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 738 वाट इसकी टोटल पावर थी। फिर बात करते हैं फाइनली हमारे रोवर की। अब रोवर का काम क्या था? रोवर का काम था चंद्रमा के ऊपर चलना। क्या काम था? चंद्रमा के ऊपर चलना। नाम इसका था प्रज्ञान। पहले भी इसका नाम प्रज्ञान ही था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा रोवर है ये आपके चंद्रमा के ऊपर इस समय सफलतापूर्वक चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसरो के द्वारा कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, संभवतः आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से ये चल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग इसके वजन की बात करते हैं तो 26 किलोग्राम इसका वजन था और इसमें आपके 2 पेलोड को लगाया गया है। पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर इसका है 50 वाट। अच्छा, प्रोपल्सन मॉड्यूल के हमने टाइम पीरियड की बात की कि ये आपके 7 वर्ष काम करेगा। वहीं पर अगर हम लोग लैंडर की बात करते हैं तो ये आपका 14 दिन काम करेगा और रोवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपके 14 दिन काम करेगा, जिसमें से 7 दिन आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे पेलोड इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो पेलोड से आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे एक पेलोड की जो कि हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा हुआ है, यानी कि जैसे ये चंद्रमा है, ये इसकी कक्षा है और इसी कक्षा में आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल चक्कर लगा रहा है। तो इसमें सिर्फ एक पेलोड लगा हुआ है जिसका नाम है सेप। सेप का मतलब क्या है? सेप का मतलब है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये इसका पूरा नाम है। इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य रूप से काम है कि चंद्रमा से धरती की ओर जो भी आपके सिग्नल आ रहे हैं उन सारे सिग्नल का अध्ययन करना। इसके अलावा जो भी जानकारी आपके लैंडर से आ रही है उस जानकारी को इसरो तक पहुंचाना, साथ ही साथ बाह्य ग्रह की खोज करना और अगर कहीं भी किसी भी बाह्य ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन है तो उनकी संभावनाओं की तलाश करना। तो ये सारे काम हैं हमारे सेप पेलोड के। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में सिर्फ एक ही पेलोड इंस्टॉल किया गया है। अब बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल की, यानी कि जो हमारा विक्रम लैंडर है जिसने आपके चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, उसमें हमारे कौन से पेलोड लगे हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसमें टोटल 4 पेलोड हैं। पहले का नाम क्या है? तो पहले का नाम है रामभा। क्या नाम है? रामभा इसका नाम है, यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये इसका पूरा नाम है। काम इसका क्या था? तो इसका काम था कि चंद्रमा की सतह पर जो भी हमारे प्लाज्मा है उन प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है और इस प्लाज्मा की डेंसिटी में जो परिवर्तन आया है समय के साथ, उनका परीक्षण करना। तो ध्यान रखिएगा, रामभा का मुख्य रूप से काम था चंद्रमा के ऊपर प्लाज्मा डेंसिटी का अध्ययन करना।
फिर बात करते हैं LRA की। इसका नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो ये इसका पूरा नाम है। ये भी एक पेलोड है और इस पेलोड का मुख्य रूप से काम है कि हमारे मून की जो डायनामिक्स है, यानी कि जो आपके चंद्रमा की गति है, उसको अच्छे से समझा जाए कि चंद्रमा की डायनामिक्स किस प्रकार से काम करती है। अगला जो हमारा पेलोड है इसका नाम है चेस्टे, यानी कि चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये इसका पूरा नाम है। काम क्या है इसका? तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारे चंद्रमा की सतह पर जो भी इसके तापीय गुण हैं, तापीय गुण का मतलब कि इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है, जब हम लोग थोड़ा सा चंद्रमा के सरफेस के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कितना है, थोड़ा सा आगे पीछे होने पर वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन सब के बारे में जानकारी देना चेस्टे पेलोड का काम है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि चेस्टे पेलोड के द्वारा चंद्रमा की सतह पर टेम्परेचर के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है। तो इसरो के द्वारा इस जानकारी को ऑलरेडी साझा किया जा चुका है। तो अगर आप में से किसी ने इसको पढ़ा है तो नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि चेस्टे पेलोड के द्वारा चंद्रमा के ऊपर जो तापमान में परिवर्तन है उसको किस प्रकार से बताया गया है। फिर बात करते हैं लैंडर के आखिरी पेलोड, जिसका नाम है एलिसा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये इसका पूरा नाम है। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करना, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जो भी हमारे कंपन हो रहे हैं या अगर किसी प्रकार की कोई भूकंपीय गतिविधि हो रही है तो उसको मेजर करने का काम करेगा ये हमारा एलिसा। तो ये हम लोगों ने लैंडर मॉड्यूल के चारों पेलोड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे जो हमारा छुटका सा रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, इसमें कौन कौन से पेलोड लगाए गए हैं। तो रोवर में जो हमारा पहला पेलोड लगा है इसका नाम है लिप्स, यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या काम है इसका? तो इसका मुख्य रूप से काम है कि चंद्रमा की सतह पर जो भी हमारी रासायनिक संरचना है, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट वहाँ पर मौजूद हैं या फिर वहाँ पर जो भी आपके खनिज मौजूद हैं, उनके बारे में पता लगाना। और इसने भी अपनी रिपोर्ट इसरो को भेज दी है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर आपका सल्फर, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, ये सारे तत्व हमारे मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारे तत्वों की मौजूदगी के बारे में लिप्स पेलोड ने यहाँ पर पता लगाया है। फिर हम लोग बात करेंगे APXS नाम का जो हमारा पेलोड है, इसका पूरा नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। क्या काम करेगा ये? तो जहाँ पर हमारा रोवर इस समय चल रहा है वो अपने आसपास के स्थान पर जो हमारी चंद्रमा की मिट्टी है उस मिट्टी को देखेगा, साथ ही साथ चंद्रमा की सतह पर जो आपके चट्टान हैं उन चट्टानों के बारे में भी पता लगाएगा। तो ये सारे काम होंगे आपके APXS नाम का जो हमारा पेलोड है। अच्छा, चंद्रयान 3 मिशन तो हम लोगों ने जान लिया। अब आइए थोड़ा हम लोग चलते हैं चंद्रयान 2 मिशन के ऊपर। इससे आप चंद्रयान 3 मिशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप सभी को ये पता होगा कि इसरो के द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। जब हम लोग चंद्रयान 2 मिशन की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 3 भाग थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा यहाँ पर ऑर्बिटर था, उसके बाद में इसमें आपका था लैंडर और रोवर। तो ये आपका लैंडर और रोवर हो गया और यहाँ पर आपका था ऑर्बिटर। इसके बारे में आपको ये भी पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत हमारे 2 महत्वपूर्ण काम थे। पहला काम ये था कि जो हमारा ऑर्बिटर है उसको हम लोग चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दें, जैसे हम लोगों ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को स्थापित किया है। उसके साथ साथ जो हमारा लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत। लेकिन
यहाँ पर जो हमारा लैंडर था उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी चंद्रमा की सतह पर, और इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो आपका आधा सक्सेसफुल हुआ था। यानी कि ऑर्बिटर हमारा आज भी काम कर रहा है, लेकिन लैंडर यहाँ पर हो गया था क्रैश लैंडिंग। तो इसीलिए इसरो के द्वारा यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन को प्लान किया गया। कौन सा? चंद्रयान 3 मिशन को प्लान किया गया। और आप कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन हमारे चंद्रयान 2 मिशन का एक फॉलो अप प्लान था, या फिर आप कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का ही आगे का भाग था, जो कि आपका चंद्रयान 2 मिशन के दौरान असफल हो गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सारे तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 मिशन को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके मैं अपलोड करूं, तो उसके बारे में भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।